बैठक हो रही है भाई मां नंदा के प्रांगण पे और यहीं पे आज सुनिश्चित किया जाएगा। मैं नहीं भाई, मैं अन्याय नहीं करूंगा। मेरे ये है सबको साथ तो हमारी हुई ना तो सब भाई हमारे की जमीन जानी खाली हम समस्त ग्रामवासियों की आपसी सहमति बनी है। मैं धावक सुभाषा और मदन का धावक हमने तुमने साइन कर रखा आज ये नौबत नहीं आती कि नीचे से ले जाएं ऊपर से ले जाएं, ये नौबत इसलिए आ रही साथियों चलिए साथियों करते हैं एक और नई वीडियो की शुरुआत आप सभी लोग के साथ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं ठेठ पहाड़ से पहाड़ की इन खूबसूरत वादी में आपका स्वागत करता हूं। आई होप कि आप लोग भी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी वीडियो देखने में व्यस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ भाई, स्वस्थ हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में व्यस्त हूँ। जो मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जो मेरे गाँव के सड़क से संबंधित थी, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि संडे के दिन यानी कि एक सार्वजनिक बैठक रखी गई है ग्राम प्रधान जी द्वारा कि भाई आखिरकार गांव की जो सड़क गांव तक पहुंचनी है उसका अलाइनमेंट कहां से सेट करना है। तो उस दिन आपने देखा होगा पीडब्ल्यूडी के जे और उनके सहयोगी पूरी टीम आई हुई थी और उन्होंने किस प्रकार से क्या कहा था वो आपने उस वीडियो में देखा होगा। तो आज फाइनली फैसला और फाइनली निर्णय निकालना होगा गाँव वालों को कि फाइनली अलाइनमेंट कहाँ से सेट करना है, क्योंकि विभाग यही कह रहा है कि आप हमें फाइनली अलाइनमेंट दीजिए और उसके बाद हम लगभग 1 या 1.5 या 2 महीने के अंदर में आपके गांव में सड़क पहुंचा देंगे। तो अभी आपको ले चलता हूं बैठक में, तो देखते हैं भाई कहां तक निर्णय पहुंच पाता है और क्या समाधान निकाल पाते हैं। अगर मौसम की बात करूं भाई तो आज चमचमाती हुई धूप लगी हुई है और हल्के फुल्के आपको यहाँ पर बादल नज़र आ रहे होंगे। तो गाँव के ऊपर राम पर्वत और राम पर्वत की गोद में बसा हुआ ये मेरा प्यारा सा गाँव जयसाल जो आपको ये नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर भी बैठक हो रही है भाई मां नंदा के प्रांगण पे और यहीं पे आज सुनिश्चित किया जाएगा भाई कि फाइनली जो रोड का मुद्दा है उस पर क्या विचार आज ग्राम सभा लेती है। ये देखो तो सारे बड़े बुजुर्ग प्रधान जी पहुंच गए हैं और बड़े बुजुर्ग सारे लोग पहुंच गए हैं। साइन कर दिया समझ लो वो एग्री है, वो मंजूर है। वो समझ कल अगर मीटिंग में 1 हफ्ते बाद उसका अचानक कहीं काम पड़ गया वो चीज दूसरी है कि अचानक कई चीज हाँ तो अचानक दूसरी उसके साइन है मीटिंग सहमत है। सहमत वो नहीं वो बच्चों मालूम से मीटिंग हुई है बच्चों ने वो नीचे सकून थे मैं बोल या ना बोलो ना ना तो सो अपना घर में बसे दियो कि भाई वो मीटिंग ची बोली मैं नहीं बोले पर तू चले जाए बोली बस। अब जब से भी सहमति है ये नहीं सबसे पहली बात ये कि प्रतिनिधि पहुंचे नीचे से लाए कोई कर ऊपर से लाए अलाइनमेंट हुई मुड़ी बटा जागा दूर बटा और दानी बटा तो ये एनओसी दी विभाग वो बंच भाई जो एनओसी तो पे रोड बोले हम तक जे सर तक करके खड़ा है जो वर्तमान जो अलाइनमेंट हुई एक हम जो जम पे लगी तब तक दे सकन बोली जो एनओसी हमारा प्रधान पूर्व प्रधान मेरे देवी तवारी थी तो हम चलते डीपीआर में लेंगे सभी दवाई पास हुई। अब फिर हम जाना पे मतलब लो पे मुड़बड़ लो चर्चा की करवाना शिवना अगर हम माथे पर लो ना पर जे भी मिसे दे पहली से पहले हम बोलो मीटिंग पहले भी से तेरे बोल भाई हम अगर हम उन्हें पूर्व धन पे जमीन वाव तैयार मुड़ी पर जनते जन्म बुढ़े बोले तो हम ये आपत्ति लगी जो मालिक को क्यों ये बता टीम हम पूछा नहीं बात भी सही मालिक तो पूछ नहीं जैसे खेत हमने उसको पूछ नहीं जबरदस्ती हम लोगों को अंग्रेज राज भी नहीं सीधे जहाँ साहब बोली काटे तो तुम क्या करने हम मुझे अंकल से आपस में हाथ जोड़ के पहले हम मी हाथ जोड़े हमारी जबरदस्त जोड़ बोली हाथ जोड़ के मामू तुम तुम ना होना इतना छोड़ पाऊँ माथे बड़ा बना माथे वाला कोई पूछा नहीं। अभी मैं माथे कैसा सवाल भाषण बुझ सका हम अलाइनमेंट चेंज कर जाना अगर बोली तो हम माथे पर लोग बोलते तुम छोड़ हम तैयार। लेकिन मैंने बोल दूसरी बात ये थी कि जे जो बोलू से जो वीडियो बेटा चला की ते मुझे बोलते अगर 270 का कुल किलोमीटर 2 किलोमीटर 700 मीटर करीब से रोड करीब 600 करीब 700 करीब से अगर हम 2 बैंड में पेपर जब तक वर्तमान हूँ 750 करीब मीटर से खत्म हो जाए रोड इसे रोड हम एक जना हो एक आसपास पल तो खत्म हो जाए तो हम मुड़ी से पुल हो तो हम तब डीपीआर तैयार करने की कोई जरूरत नहीं। हम फिलहाल तक बोले भविष्य करते मैं फिर से परमिशन बोली तब ये अग्नि पासफुल रोड
अब तेमा भी हमारा रमेश चाचा जी पूछता जमीन जाने से पूछा न ये अनिल करें सुनील चौबीची ची पूछा न गोला करना पूछा मैं भी अगर टेबट मन तो पहले हम जरूर पूछा जी जमीन तो हम पूछ हमारा मेन तो सी तैयार होना चाहिए लेकिन अभी हम तो पहले कोई वो जबरदस्त काट दे तो वहाँ से तू प्रधान है मिति मैंने काट भाई मैं अन्याय नहीं करूँगा मेरा ये है सबको साथ कम से कम नुकसान हो के मेरे वजह से ये कम से कम नुकसान हो मैं 13 बटा रोड तैयार चाहे तुम मुड़ी बटा बना चाहे तुम मठी बटा जो सर्वे वहीं से कागजी रमेशा जब विषय दे देना तो जाखा कौन और वहीं नो जाखा है थोड़ी वहीं जाखो मंदिर दाने ये पूछा नहीं उनके देने से जो सर्वे जागो जो दीवार है तो होगा हम कौन और बेची जागो हम पहले पास जाएगा पहले पास जाएगा अच्छा पहले को है पहले पास में तो जाने स्कूल पहले पास स्कूल देने वही है एक जमीन निकल लो लफड़ा नहीं बोलूं नुकसान नहीं बोलूं अब रोड मेरा पास क्यों नहीं हमारे सर्वे वही भाई स्कूल तो हमारी जगह थी 10 ना सर्वे वही थे जो भी चीज तो हमारी हुई थी ना तो 10 ना हमारी जगह स्कूल देने तो यार सर्वे वही ठीक आगिन बताओ आगिन क्या हूं मादेव आगे नहीं मादी हुआ दे दो ना वर्तमान एटी पे आ रही है भाई अगर तुम तैयार होना ये बात चेंज नहीं करना तो वैसे हम और भी दे सके रोड अरे या फिर मतलब जब तक आगे लेंथ होती से खत्म हो जाए तेमन में हम पूछना पड़े सब तंबाकू का खेत में रोड पे से तंबे चाचा कहां खेत में देख कैसे साफ करना खेत में कैसे सारे जरूर बा तेरा दादा सर्वे कैसे सारे सेवा का भी सर्वे बार लफड़ा पड़ जाता है कच्चा करवा लफड़ा पड़ जाता वो 6 महीने 1 साल लगा सब सुन ला एक एक करके बोलो जो भी बोल रहे हैं अपनी बात एक एक करके रखो उसमें तेरे बोली पर जो बट वो खेल ना बट बट नाम तो है खेल दो स्पेरी और हम इन बताने छे कि गोला को जो खेल मकान जो ठीक है तक आसपास या थोड़ी बोल तो अब तब मूर्ति सुधोना बोला मुड़ी जीरो करना यंसोनी है वैसे बोल खतर भी बोल जम जाए बोल हम ते बोल भाई हाँ ये बोला उसने तू भी छे दोबारा भी अगर माने बात मालावाट लिखा उसने ना तब जे दिन जैसे नहीं बताना कि ये क्यों तो गली जा सर्वे को मांग ते भी न कौन से ऑनलाइन कौन सर्वे हाँ। उन्होंने बोला यार ये अगर उस हिसाब वीडियो यहाँ जा रही ये हम इसको बचाने की कोशिश करते हैं तो ये यहाँ जा रहे थे मैं चाह रहा पूछ में वो क्यों है तो हजार वो भी तना क्यों छोटा ना रुसु लंबो क्यों दिया ते तांची हम म्हणजे सर्वे में विषय सो अमीन में विषय अगला इतवार में विषय ना इतवारी सुमार देते कतारी ना तने तेवा खेत में अभी सर्वे नहीं तेवा खेत में कोई सर्वे नहीं ना नहीं 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 जो सर्वे वो किस वाली है तो जो लास्ट जो नीचे, नदी जैसी है वो किस वाली खेत में है सर्वे नहीं हुई ना ना माथे ना नहीं हो माथे रखी है ना सर्वे माथे की बात नहीं कर रहा मैं महादेव महादेव तुम्हारे को मैप है वही सर्वे भाई भाई ते बात थोड़ा वो वहाँ पे ये देंगे अपनी फोन यार मैं यो तो बैठी कार्यकाल अरे वीडियो गाड़ी तो मैं भाऊंगा नहीं वीडियो काट दो ते से बात ते के बाद भी वही सर्वे है जी अच्छा ते के बाद भी वही सर्वे ये जवाब दिने वे प्रधान जी ते के बाद ये सर्वे छ अरे सर्वे में प्राइवेट सही रोड में भाई प्राइवेट में रोड सर्वे हम ये बनाना सर्वे वही ठीक है सर्वे वही पर सर्वे वही भी तुम बोल तुम क्यों जानू बोले भाई पूछना अब तुम मशीन भी आए तब बना तुम बोले यार तुम क्यों नहीं देना पूछना तो चाहिए ना तन सर्वे वाऊं या जे कार्यकाल में हुए जेल कराई जे कार्यकाल में ते तो पूछना चाहिए ना देखियो अब मारी अब एक चीज है नीचे जगह से रोड जाने में ये नुकसान है कि जगह जो इधर रोड जाएगी तो बाकी तो 0 पॉइंट जी हमने ना पुल बनाने का आधा किलोमीटर का खड़ा होगा हमने कमरा से ऊपर जाना हमने जागदर से खड़े करके ना मैं कहां है वैसे जाना तब खड़ा सही बात होगा वापस हां इधर चले तो पानी से मैं की बोले तो कति बड़ नहीं चल वो सांसद भी जाए तो भी निकेशन 4-5 साल 6 साल से पहले मूली लगाए तो ये चीज अब माथी वाला जो जमीन दियो ना चाहे में हकों के भी ठीक है नहीं तो कम से कम बरसोड़ा में सीधा करके वहाँ पे छोड़ दी जाए रोड तब किसी का लफड़ा नहीं है हाँ अगर कैसे जरूर थोड़ी तो मेरे साथ छोड़ में तुम जबरदस्ती रहता ना जिरो में तुम अगर मैं उसको क्या दियो तुम लाइन में बड़े कर दियो ये तो चलेगी भाई सर्वे देखो नु का मैं इसलिए बोलूं तुम ना रहने वाला कि बोले हम रमेश सुना ऐ तो अक्षर बता जो दो मैं कौन से ने थे थी जो संचालक करो कुछ ते देखो का कोई पढ़ना बोल रहे रमेश सब बच्चे अरे यार सुनो अगर अगर अगर
ये तो कटोरा में डाली तो कम से कम ना, ना। अगर जमीन या सवाल में चली रोड या सवाल रोड होनी तो सवाल में ज्यादा सूची में पड़ना ना भाई जे का बोलना ये है ना, हम करवा दिया ना अकेला बोलने जहां के सामने अलाइनमेंट चेंज करवा दिया सिविल लाइन के जो जंगल अच्छा जंगल नहीं नहीं, तो जो नहीं, जो जे का बोलने का अर्थ है ना, जे का बोलने का अगर आप ऊपर घुमाते हैं, जो हमने सुना उसके मुंह से, उसका बोलने कि आपका बारसोड़ा के लगभग 100 मीटर आगे आपकी सड़क आएगी, वहां पर आपकी जही मशीन पे परमिशन ली ही तरह वो सर्वे करा सर्वे की अरे की जमीन जानी खाली हम आपस में मां देखो भाई हम पांच होता सब ना आप ना तदा लोग हम छाया अरे आज हमको खेत का आज मैं नहीं है कि आज खेत का फैसला करना है कि कौन बिल्कुल मां देखो ना तुम पहुंचो हमारे बात के बजा तुम पहुंचो और हम ये चाहेंगे कि मेरे विकास का वो सर्वे थोड़ी का गनियासी फिर हम थोड़ा है तो रोड हां तुम जैसे बोला रोड नहीं सो सही बना सोचा तो सही बना कि पहली बार हम कुछ मैं वही, अरे यार ये देखो ना, भाई नहीं क्या नहीं हो रहा चढ़ाई देंगे वो बोला कम हो रहा जगह कोरे दानी मंदिर कोरे मूड़ी भूमिया मंदिर और तब तुम्हारा डोबरा बाटा ओलू माथी खड़गाट तब नहीं होना तब नहीं नहीं, तो वो बैंड मार करके 500 मीटर कम हो रहा है, बैंड मार के 50 मीटर का बैंड रोड पे मारा कैसे तो मारेंगे वो कह रहे 250 मीटर का बैंड। कचरू बैंड पोड़ियों जो यमा यत घुमाओ बार बजे ओखणो 5 हाथों बैंड 5 हाथ मानो 50 मीटर होगा ये चीज भाई साहब बागमान ने बदली होती है रोड कटना हुआ कोई बोले ये बटा डाला ये बात नहीं क्यों अब आप क्यों नहीं सुधरी अगर यहाँ सुनो, गाँव की सहमति ऊपर से बन रही है ना, बन रही है तो जिनके खेत है उनको बोलो बस, बात खत्म। किसके पर उसमें इनका भी पढ़ सकता हूँ, यही है तुम लोग सब हाँ बोल देंगे तुम्हारी किसी की एक मुट्ठी जमीन नहीं है जितने तुम यहाँ पे हैं ये तुम वालों के अलावा जो संजय करण को या कैसे करें जमीन तुम्हारी एक मुट्ठी नहीं है। अब तुम जो तरफ प्रस्ताव बढ़ा दियो ना कि ऐसा हो गया हम पूछ तुम्हारे जमा का बहुत खोला वो और मुझे ने वहाँ पे लड़ डाला हम घर पे कोई मामला होगा कौन जाएगा तब देगी भाई ऐसा मेरे सामने सामने ना 20 बार सर्वे हुए बोलते रोड वो कैंसिल है वो नहीं गया जब मैं श्रीमान अधिशासी अभियंता प्रांतिखंड लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर चमोली उत्तराखंड। विषय ग्राम जयसाल में निर्माणाधीन मोटर मार्ग में आंशिक परिवर्तन के संबंध में। महोदय, निवेदन इस प्रकार से है कि वर्तमान समय में ग्राम जयसाल में निर्माणाधीन मोटर मार्ग में गांव के सभी लोग आंशिक परिवर्तन करवाना चाहते हैं, जिससे गांव के अधिक से अधिक लोगों को इस सड़क मार्ग का लाभ मिल सके। इस संबंध में समस्त ग्रामवासियों की आपसी सहमति बनी है कि उक्त निर्माणाधीन सड़क को बारसोड़ा तोक होते हुए गांव तक सड़क निर्माण कार्य किया जाए। अतः महोदय से निवेदन है कि निर्माणाधीन सड़क मार्ग में आंशिक परिवर्तन कर बारसोड़ा तोक होते हुए आगे बढ़ाया जाए। समस्त ग्राम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। मैं आज वही तो डील करना है कि भूमि मालिक है, तैयारी नहीं है। मैं जिम्मेदारी है बिल्कुल तुम्हारी जिम्मेदारी देवा आई टीम मी जो जबरदस्ती बोल मैं जी मैंने ला दिया ये मेरी जमीन छोड़ी मैं कहीं बोल दूँ ये ना मालिक तो मेरी ठीक है ना जमीन मालिक मेरी जमीन मालिक मैं जमीन मालिक तुम्हारी ये काम है लोगों को मॉडिफाई करना हाँ जी उसको बताना भाई सारी छुई में माई अच्छे की जमीन पानी तरुण हाथ जेल तुम ना बारसोड़ा पहुंचना जब भविष्य में इधर वहां से सड़क नहीं आनी नहीं तो फिर बारसोड़ा पहुंचा के क्या फायदा है? दे नहीं रहा है भविष्य में वहां से सड़क तो वो देंगे नहीं तो वहां नहीं दे रहे। तो हम एग्जाम्पल तो तेज बारसोड़ा पहुंचे फिर फायदा क्या? चलो मोले ऐसा है अभी कितने लोग ये चाह रहे हैं कि नीचे से कितने लोग ऊपर के रास्ते चाह रहे हैं। जो ऊपर के रास्ते चाह रहे हैं तो ऊपर वाले
चलो हम देने तो सर्वे कराओ ना किसकी कितनी कट रही वही हम फालतू आदमी को क्यों पूछ रहे उन आदमी को पूछो वही की जमीन है। उन्हीं को उन्हीं से पता कि ये बता दो वहाँ की लाइफ इस हाँ तो उन्हीं को जोड़ो जनार क्यों बाकी उनके मतलब भाई साहब को नहीं देके दी आने रहे उनके घर तक आ रही है तो हमारे पिल्लर लगाए तुम्हारा जिसकी जमीन है उसको क्या मतलब है ना हम उस जमीन को अभी होते यार तो अभी काका ने कहा कि बाणसोड़े से हमने लिखे मैं धावक सुभाषा और मदन काका धावक हमने तुमने साइन कर रखा ठीक है मेरे पिताजी को बोला तुमने हमने तो कोई साइन नहीं कर रखा न रमेश चंद जी ने कर रखा न विशंबर दत्त जी ने साइन कर रखा तो वो तो कोई मैटर नहीं था ना साइन किसी ने नहीं कर रखा और न किसी ने बोला कि वहां तक तुम सड़क लाओ अब तुम लास्ट टाइम पे बोल रहे हैं कि भाई तिमली से या बाणसोड़ा से सड़क जाए चलो ठीक है हम देने को तैयार पर अगर जिसकी बराबर जमीन है ना बराबर कटे बिल्कुल सही बात। बराबर कटे अगर दो खेत बढ़े 5 मीटर है इसका 5 मीटर तो हम वही तो कह रहे हैं कि 5 ऊपर वाले का भी करने दें नीचे वाले ऐसा नहीं कि भाई उसमें कुछ एडजस्ट को भी करना पड़ेगा ऐसा नहीं कि यहीं से जाएगी 5 मीटर उधर कटेगा 5 मीटर इधर कटता है कि ऐसे नहीं दलालों ने अब ये तो दूसरे को कुछ होना जो होगा आर्ट डिक्लेयर होगा अभी तक कोई वहाँ पे डेवलपमेंट में ये तुम्हारे अभी पीछे का अभी जैसे काका अभी काका हम मुंह सामने ये बोल तो रहे वहाँ लेटर दे रखा है, एक लेटर दे रखा क्या क्या लिख के दिया पर किसने दिया वो लिख के और किसने वो सड़क ऊपर लाया चाहे तुम अरे भाई ठीक से माने बात जानू माने बात एक बात है कि अगर पूर क्यों जानू बात सुन तू आदमी क्या कोई दूसरा आदमी छो को ना कि भाई क्यों अगर यो 3 ना यो काटो तो चल भाई यो ना तू अपन सर्वे थी और 2 ना यो मी कोई भी बोल दो कि चल मी क्यों मुझे उनके आगे जाकर मी क्यों उनके वे छो मैं अपन वो अब 4-5 आए तो कि क्यों कठिन माने बात एक आदमी की ये अपनी उदाहरण होगा ये ऐसा नहीं होगा ये रुक जाओ खुले हुए हम 4-10 आदमी बैठे हम साइन हुए जब भी हम तैयार थे ये मतलब मीटिंग को मतलब ये एजेंडा जो थे प्रस्ताव मतलब ये आम समिति बोलो आम बोली बैठक में सब जो प्रस्ताव उसको माध्यम साल भर हो लगा ना साल भर भी लगेगा अगर गांव वाले आज ही हुए अब पहली हुए कल भी तो हो सकता है ये बात इसलिए मालूम ना हो ऊपर जाने से लोग जनसाधारण वालों का भी फायदा है पीडब्ल्यू वाले को बुला लो सर्वेयर बुला लो जमीन वाले भी रहेंगे गांव वाले भी रहेंगे तसल्ली भी हो जाती है सब कुछ हो जाता है उसके बाद आगे सब रहा हाँ बातेवाड़ा मीटिंग बोली बात सर्वे का बात हुआ मीटिंग बोल जमीन वो दोनों फाइनल मीटिंग ऐसा करो सब जो लो ऐसा करो सर्वे वाले को बुलाओ उसने ये बोला पहले जमीन वाला तैयार सो तभी सर्वे का नाम बोली कोई भी वो चाहिए तो सर्वे हुए तना सर्वे विभागीय सर्वे तो वही तो बोले अगर ना बनो तनी आज माथे ने वो फिर तो वो वाली तुम लिखे ले हम आपत्ति नहीं कर और उस दिन सब रहेंगे और फिर फाइनल बैठक बैठाओ और क्लियर करो सबसे पहले सर्वेयर बुलाओ गांव वाले नहीं भी रहेंगे प्रधान है ना गांव का पंचायत बात सुनो बात और जिसकी जमीन है वो बस मेन जमीन हुआ ना और प्रधान क्षेत्र पंचायत कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब तक फाइनल मीटिंग कराओ वही तो मैं बोल रहा हूँ गांव का मुखिया है बोल दिया हम वही तो बोले बढ़ेगा ना बोला क्या ये मुझे पूछो कि मुझे आकर जमीन क्या क्यों पूछा तुम तेल लैंड पर हो और तू गांव बोलो कि नहीं जी ये जोने पर तो यार तू तेरे चल रोड हो तेरे कर्म रमेश तेरू यो क्यों चमने है वो रमेश असली क्यों तू तेरे कर्म तो और क्यों नहीं सुपार मु तो मुड़ी को मजा अच्छा ये बात बोल दो भाई तू तेज में जो बैठक रखी गई थी वो संपन्न हो चुकी है जैसे कि आपने देखा भी होगा और आपने सुना भी होगा। हो सकता है कि आपको वो बातें समझ नहीं आएगी। समझ इसलिए नहीं आई होगी क्योंकि भाई जो सार्वजनिक बैठकें होती है ग्राम पंचायत की तो उसमें क्या होता है सभी लोग बोलते एक उधर से बोलता है एक इधर से बोलता है तो हो सकता है कि आपके पल्लू कुछ बातें पड़ी होगी और कुछ नहीं पड़ी होगी। तो मैं आपको संक्षिप्त में आज की बैठक का निष्कर्ष बताता हूँ कि आज की बैठक का निष्कर्ष कहाँ तक पहुँचा ग्राम सभा का। उस चीज़ को बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी गाँव में कोई चाहे सार्वजनिक काम हो या कोई बड़ा कार्य हो रहा है उसमें क्या होता है कि आम जो ग्राम सभा के आम जनमानस है उनकी सहमति होनी जरूरी होती है। उसके लिए होता क्या है कि गांव में
यानी कि जो मुखिया रहता है उसके द्वारा ग्राम सभा में एक खुली बैठक रखी जाती है, जिससे कि भाई पूरी ग्राम सभा के लोग उस बैठक में अपने अपने विचार रख सकें और जो कार्य करना है उसका सॉल्यूशन निकाल सके कि ये काम कैसे होना है या इस कार्य को किस प्रकार से किया जा सकता है। उसमें सभी लोगों के विचार लिए जाते हैं और तब फाइनली वो निर्णय लिया जाता है कि ये काम ऐसे होना है। और साथियों, हर गांव या हर ग्राम सभा में 2-4 लोग ऐसे होते ही हैं कि जो किसी भी कार्य के विरोध में खड़े हो जाते हैं। ठीक है, वो हर गांव में होते हैं और ऐसा हो नहीं सकता है साथियों कि 1-2 लोग उस कार्य का विरोध करें और कह के उनके विरोध करने से वो काम नहीं होगा। आप लोग जानते भी हैं कि जब विधानसभा में बड़ी बड़ी नीतियाँ या बड़े बड़े कानून बनते हैं वहाँ भी पक्ष विपक्ष की सहमति ली जाती है। और ऐसा नहीं है साथियों कि 2-4 लोगों के विरोध करने से वो कानून क्या हो जाएगा कि वो कानून पास नहीं होगा। और नियमानुसार यही होता है साथियों कि जहाँ ज़्यादा बहुमत या जहाँ ज़्यादा सहमति होती है वो काम को किया जाता है। अगर साथियों पूर्व में भी इसी प्रकार से बैठकें होती या जब सर्वे वाले आ रहे थे उस समय गांव में बैठकें होती कि भाई इस प्रकार से सर्वे हो रही है, यहाँ अलाइनमेंट बन रहा है, यहाँ या इस रास्ते ले जाना है या यहाँ ले जाना है या यहाँ लोगों के खेत आ रहे हैं या किसी भी प्रकार की जो भी सड़क पे आपत्तियाँ आ रही थी या जो भी मानक थे सड़क के, वो उस समय तय की जाते ग्राम सभा में बैठक रख करके। तो आज ये नौबत नहीं आती कि नीचे से ले जाएँ ऊपर से ले जाएँ। ये नौबत इसलिए आ रही साथियों क्योंकि जिन लोगों के खेत आ रहे हैं या जो खेत स्वामी है, जो भूमि स्वामी है, उनको तो पता है कि सर्वे यहाँ से हो रखी है, बट लेकिन उनको तो पूछा ही नहीं गया है कह के कि भाई तुम्हारा खेत भी कट रहा है। अब मैं व्यक्तिगत अपना कहता हूँ, उस सड़क में हमारा भी खेत आ रहा है, बट लेकिन न मुझे पता है, न मेरे पापा को पता है, न मेरे परिवार वालों को पता है कि भाई कह के कि तुम्हारे खेत से सड़क जा रही है। हम सुन रहे लोगों से कि यहाँ से आ रही है, बट जब सर्वे हुई या जब अमीन आया, जब पटवारी आया, तो हमको कोई पता नहीं है भाई कि हमारे खेत में कि वहाँ पर सर्वे हो रखी है। पता हमें कब पता चला, जब एक दिन पिताजी वहाँ हल लगाने गए तो तब देखा। हमने कहा यार यहाँ एक खंभा जैसा, मतलब एक सीमेंट का उन्होंने एक खंभा जैसा बना रखा है वहाँ। हमने कहा ये किस चीज़ का है, तब पता चला कि यहाँ ये सड़क की सर्वे हो रखी है। तो नियम तो यही बनता है ना भाई, सर्वे करने से पहले आप या खेत के स्वामी को बुलाओ या सर्वे करवा रहे हैं तो खेत का स्वामी का वहाँ होना जरूरी है कि इस रास्ते जा रही है। भाई खेत स्वामी क्या बोलते हैं, सर्वे तो हम लोगों ने करा दी है, बट लेकिन खेत स्वामी कह रहा है भाई मुझे तो पूछा नहीं है। बट अब जब जेसीबी कटिंग करेगी अब पता चल रहा है कि भाई यहाँ से कटिंग करनी है, तो भाई खेत स्वामी आपत्ति तो जताएगा ना उस पर। तो नियम तो यही बनता है कि भाई खेत स्वामियों को पूछा जाए और कहाँ से सर्वे हो रही है या कहाँ से अलाइनमेंट सेट हो रहा है, जो आज की मीटिंग में तय हुई है। और साथियों, अंग्रेजों का शासन तो चल नहीं रहा है कि 1-2 लोगों ने अलाइनमेंट सेट किया, पटवारी बुलाया, अमीन बुलाया और लोगों के खेत में खंभे घेर दिए और भाई अब यहाँ से कटिंग होगी। पर प्राथमिकता यही है ना कि भाई खेत स्वामियों को पूछा जाए, उनकी सहमति ली जाए और तब सड़क का कटिंग किया जाए। और आज की बैठक की सहमति ये बनी है कि जो सड़क का अलाइनमेंट चेंज करने की बात आ रही है, सभी लोगों का कहना है कि बारसोला के रास्ते ही लाने में बेटर है। और व्यक्तिगत मैं भी कह रहा हूँ कि हाँ, इन फ्यूचर यानी कि भविष्य को देखते हुए बारसोला के रास्ते सटीक और एक सही अलाइनमेंट है। और उसके लिए अब प्रधान जी पत्र देंगे विभाग में कि भाई गांव वालों की सहमति बनी है कह के कि भाई वहाँ से अलाइनमेंट चेंज किया जाए और बारसोला तोक से गांव तक सड़क पहुँचाई जाए। और साथ ही वो तो उसी दिन पता चलेगा जिस दिन सर्वे वाली टीम आएगी और किन किन लोगों के खेतों से होकर सर्वे जा रही है या सड़क आ रही है। उस चीज़ की जानकारी आपको उसी वीडियो में दी जाएगी। फिलहाल अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको फिर किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को कैलाश डंडाल का प्यार भरा नमस्कार। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।